नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। व्हाट इज द हिंदू लॉ एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू लॉ। Before discussing about the what is Hindu law, it is important to read us that what is the concept and background of Hindu law। दोस्तों, हमें जब हिंदू विधि पढ़ना है तो हिंदू विधि है क्या, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास से हम लोग जो कि हिंदू लॉ की क्लासेस होने वाले दोस्तों, जिसमें हम आपके सभी हिंदू लॉ के जो क्लॉजेज हैं, जो आपके एक्ट्स हैं, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, सक्सेशन एक्ट हो, मेंटेनेंस एक्ट हो, एडॉप्शन एक्ट, दोस्तों इन सभी चीजों को हम आगे की क्लास में कवर करने वाले दोस्तों, जिसकी शुरुआत दोस्तों हम आज की इस वीडियो से आपके सामने करने वाले हैं। आज के इस क्लास में दोस्तों स्पेसिफिकली वी नो अबाउट व्हाट इज द हिंदू लॉ, it is the personal law and what is another thing we will discuss about it। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, एक एक करके जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज ये निकल के आ रही है दोस्तों कि जो हिंदू लॉ है यह एक पर्सनल लॉ है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जो पर्सनल लॉ होता है ये किसी एक विशेष कम्युनिटी कह लें, वर्ग कह लें, या फिर किसी से विशेष समुदाय को गवर्न करने के लिए, उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए, उनको जो चलाने के लिए, जो नियंत्रण करने के लिए जो लॉ होता है वो एक पर्सनल लॉ के रूप में जाना जाता है। एज लाइक जैसे हमारा हिंदू लॉ है, जिससे हिंदू सोसाइटी जो है वो गवर्न होती है, उसके जो रिचुअल्स उसके अंतर्गत आते हैं, उनके कुछ अपने कस्टम्स आते हैं उनके अंतर्गत, उनके कुछ कोडिफाइड लॉ है, कुछ अनकोडिफाइड लॉ है। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुस्लिम लॉ है, जिसके अनुसार जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो गवर्न होती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपसे हिंदू लॉ। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो हिंदू लॉ है यह एक पर्सनल लॉ का पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि हिंदू लॉ जो है ये कैसे इवॉल्व हुआ। जैसा कि आप सभी जानते दोस्तों, जो हिंदू लॉ है एक हिंदू जो परंपरा ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। लगभग 4-5 हजार वर्ष पहले से दोस्तों ये जो हिंदू विधि है ये चली आ रही है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर हिंदू विधि जो है ये कैसे ओरिजिनेट हुई। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हिंदू विधि है, हिंदू विधि पहले समाज में, सोसाइटी में क्राइम को रोकने के लिए नहीं, या फिर सोसाइटी को गवर्न करने के लिए नहीं लाई गई थी। इसका जो मेन पर्पस था वो था साल्वेशन को अटेन करना, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। आप सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म में व्यक्ति का, पुरुष का, या फिर जिसके जो व्यक्ति होता है उसका मुख्य लक्ष्य बताया गया साल्वेशन अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। तो जब हिंदू जो लॉ कह लें, हिंदू विधि कह लें, जो कि उसमें इस पर्पज के साथ बनाया गया था कि व्यक्ति क्या करेगा कि जो मोक्ष की प्राप्ति है उसको प्राप्त करेगा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इसमें परिवर्तन आए, और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के साथ अब ये जो हिंदू लॉ है इससे हमारी जो हिंदू सोसाइटी है वो गवर्न होती। अब इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि जो ये हिंदू लॉ है ये किसके किसके ऊपर अप्लाई होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू वर्ड से आप लोग, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि केवल हिंदू के ऊपर ये अप्लाई होगी, लेकिन ध्यान रहे हिंदू लॉ जो है न केवल स्पेसिफिकली हिंदू के ऊपर अप्लाई होगा, ये हिंदू के साथ साथ ये आपका जो जैन है, जो बौद्ध है और जो सिख धर्म है, ये 3 अन्य जो रिलीजन है उनके ऊपर भी सेम रूप से अप्लाई होता है। जबकि उनके रिचुअल्स अलग हैं, उनके हैबिट अलग हैं, उनकी जो पूजा करने की पद्धति, उनके जो जीवन रहन सहन की पद्धति वो भले ही अलग है, लेकिन ये भी हिंदू लॉ के अंतर्गत ही ट्रीट किए जाते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि हिंदू लॉ जो है ये मेजर 4 रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। पहला स्वयं हिंदू, दूसरा आपका बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा आपका सिख। अब इंपॉर्टेंट है कि हिंदू लॉ जो है कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हिंदू वर्ड है ये हिंदू वर्ड भारतीय धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, ये ग्रीक मेथड्स है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में जो सभ्यता का विकास हुआ है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यक्ति निवास करने वाले थे उनको ग्रीक जो वर्ड है उसमें इंदु कहा गया, जो कि लेटर चेंज होकर, विकसित होकर, डेवलप होकर हिंदू के रूप में जाना जाता है।
हिंदू, इंदु जो है हिंदू से सिंधु शब्द बना और सिंधु से जो है आपका हिंदू शब्द बना। एक और कारण है, जो हिंदू है ये आपके पहले जो है, जो भारत देश का नाम आप सभी लोग जानते हैं हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान उस कंट्री को कहते थे, उस देश को कहते थे जो कि हिंद जो क्षेत्र है वहां पर उसके आसपास के एरिया को, और जो हिंदुस्तान में निवास करने वाले जो व्यक्ति थे उनको हिंदू कहा गया। वहां पर हिंदू शब्द का अर्थ रिलीजन से नहीं था बल्कि उस देश में निवास करने वाली संख्या से था। तो इस प्रकार से आपने समझा कि हिंदू क्या थे। अब हिंदू कौन है, एक्ट के हिसाब से ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया। हिंदू के सरकमस्टांसेस दिए गए कि कौन कौन हिंदू हो सकता है, इसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि कैसे जो हिंदू कॉन्सेप्ट है ये आया। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग सिंधुवासी, सिंधु बोलते हैं। सिंधु को ग्रीक में उन्होंने हिंदू कहा, जो कि बाद में परिवर्तित होकर हिंदू शब्द बना। और यही हिंदू जो है आपको आगे देखेंगे तो धीरे धीरे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाने लगा। अब इंपॉर्टेंट ये कि हिंदू जो लॉ है ये कहां से, इसकी जानकारी हमको देखने को मिलती है, इसके ट्रेसेस कहां से मिलते हैं। तो हिंदू लॉ के जो प्रमाण है हमको सेवरल संस्कृत के जो बुक हैं, जो बहुत सारे संस्कृत के जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, वहां से हमको दिखाई देते हैं, जिसमें आपके श्रुति आती है, स्मृति आती है, कमेंट्रीज आती हैं, डाइजेस्ट आते हैं एंड कस्टम्स आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है प्राचीन समय की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आप हिंदू लॉ में दो प्रकार के सोर्सेज हैं, जब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब आप पीरियड देखोगे तो बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर लिखे गए जिसमें हिंदू जो लॉ है उसके ट्रेसेस हमको मिलने स्टार्ट होते हैं, जिसमें शुरुआत जो है वो श्रुति ग्रंथ से होती है, फिर स्मृति ग्रंथ, फिर डाइजेस्ट एंड कमेंट्री, और फिर आता है आपका कस्टम्स। और जो दूसरा पार्ट है वो होता है मॉडर्न सोर्स का, जिसमें आपके लेजिस्लेचर है, बाकी जो चीजें हैं वो हम जिसको लेटर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये जानिए कि जो हिंदू लॉ है इट इज अ सेट ऑफ रूल्स कंटेन्ड इन सेवरल संस्कृत बुक। तो दोस्तों आपको जो संस्कृत ग्रंथ है उसके अंतर्गत हिंदू विधि के कई सारे हमको प्रमाण दिखाई देते हैं, जिनमें आप सभी लोग जानते हैं श्रुति, श्रुति में आपके आते हैं वेद, स्मृति, स्मृति में आप लोगों ने कई सारे स्मृति ग्रंथों के नाम सुने होंगे, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कई सारी स्मृतियां हैं, जिसमें सबसे मेजर रोल जो है आपका वो मनु स्मृति का है, जिसको हम लोग हिंदू विधि का मेजर सोर्स भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हिंदू लॉ है, ये जो बुक्स में जो दिए गए हैं, जो सोर्सेज दिए गए, इन्हीं सोर्सेज के थ्रू, इन्हीं हिंदू लॉ के थ्रू जो हिंदू समाज है, जो हिंदू सोसाइटी है, वो उनको गवर्न करने का कार्य करती है। लेकिन ध्यान रहे, जब ये संस्कृत लिटरेचर में हिंदू लॉ को डिफाइन किया गया था तो ये अनकोडिफाइड लॉ में थे, अनकोडिफाइड फॉर्म में थे, मतलब इनको संहिताबद्ध नहीं किया गया था। मतलब किसी भी प्रकार से ये संहिताबद्ध नहीं थे, कोडिफाइड नहीं थे। इसीलिए समय समय पर जो समाज के अनुकूल नहीं थे, इनको पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेशन के द्वारा इनका छटनी किया गया, कर्टेल किया गया, इनको हटाया गया। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें आप देखेंगे हमारे वर्तमान का हिंदू लॉ में, जिनके पार्ट को अब कोडिफाइड कर दिया गया है, और वे जो पार्ट हैं वो आपके 4 एक्ट में दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग कोडिफाइड फॉर्म में देखते हैं, जिसमें आपके मेजर फॉर्म में है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वहीं पर दूसरा एक्ट है द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, और तीसरा एक्ट है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और चौथा है द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो कुल 4 ऐसे एक्ट हैं जिनके द्वारा जो हिंदू लॉ है इसको कोडिफाइड करने का प्रयास किया गया। जैसा कि ये जो 4 एक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे मैरिज एक्ट हो, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो, सक्सेशन एक्ट हो, या फिर एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, इसके द्वारा उन्होंने पूरे चीजों को कवर करने का तो प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसे पोर्शन हैं हिंदू लॉ के जो कि अभी भी अनकोडिफाइड है। जैसे ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, साथ में ज्वाइंट फैमिली के साथ साथ जो उनके पार्टीशन का है, जो उनके वसीयत का है, ये जो चीजें हैं
ये गिफ्ट का जो है, ये सभी चीजों का बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अभी भी अनकोडिफाइड है और जिनके लिए हम जो ये संस्कृत लिटरेचर है जहां पे उनका मेंशन किया गया है, जहां पे उनकी जानकारी मिलती है, हम उनका आज भी सहायता लेते हैं। तो आपने ये जाना कि हिंदू लॉ क्या है, हिंदू लॉ के अंतर्गत कौन कौन सी कम्युनिटीज आते हैं, इसमें हमने बात की आपसे किसके बारे में, जैन, बौद्ध, सिख और साथ में आपका हिंदू तो आता ही आता है। और जो हिंदू लॉ है पहले ये अनकोडिफाइड लॉ में था, जिसको बाद में कई सारे लेजिस्लेशन के द्वारा क्या किया गया है, इसको कोडिफाइड किया गया और कई सारे एक्ट लाए गए, जिसमें 4 एक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और बाकी जो 3 एक्ट ये 1956 में लाए गए, जिसमें आपका माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है और एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। और वर्तमान में जो हिंदू लॉ है ये मेनली इसी के द्वारा गवर्न किया जाता है। अब देखिए जो हिंदू लॉ है इसको जानने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के सोर्सेज हैं जिनकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए ये जो 2 सोर्सेज हैं इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट सोर्स और दूसरा जो सोर्स है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्स के अंतर्गत यही आपके संस्कृत लिटरेचर वाले बुक्स आएंगे और साथ में आपका कस्टम आएगा जिसको हम लोग परंपरा बोलते हैं, रूढ़ी बोलते हैं, हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोले तो उसको रूढ़ी बोलते हैं। और दूसरा जो है आपका मॉडर्न जो सोर्सेज है जिसमें आपके एक्ट्स आएंगे, आपके लेजिस्लेशन आएंगे, ये जो चीजें ये मॉडर्न सोर्सेज में आते हैं, जिसमें आपकी ये सभी एक्ट जो हमने आपको बताया ये मॉडर्न सोर्सेज के पार्ट है, जिसको हम लोग लेटर जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि आखिर हिंदू है कौन, किसे हिंदू माना जाएगा। ये तो हो गया कि हिंदू लॉ का नेचर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से इसको ओरिजिन हुआ, कैसे हिंदू जो लॉ है ये कॉन्सेप्ट आया। ध्यान रहे अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे हिंदू जो है कि कौन हिंदू है उसको डिफाइन किया गया, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप दोस्तों कि जो छोटी सी वीडियो है आपको समझ में आई होगी। कि मेरा प्रयास था दोस्तों कि आपको समझाने का कि हिंदू लॉ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक पर्सनल लॉ है जिसको डिफाइन किया गया संस्कृत लिटरेचर में, बाद में ये एक्ट आया, पहले अनकोडिफाइड था, वर्तमान में इसको मैक्सिमम पार्ट को कोडिफाइड कर दिया गया है एक्ट के थ्रू, जो कि एक्ट आपके सामने है। जो कि दोस्तों आपसे ये भी जान लीजिए जो ये हिंदू लॉ है, पहले हिंदू लॉ को हम लोगों ने 4 भागों में जो हमको बताया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हिंदू लॉ जो हमको इसके ट्रेसेस मिलने शुरू होते हैं वो श्रुति ग्रंथों में मिलते हैं। श्रुति के अंतर्गत आता है आपका वेद। वेदों से जो चीजें हमको प्राप्त होती है वो मेजरली डिफाइन नहीं की गई हैं लॉ के बारे में, तो श्रुति से इवॉल्व होता है आपका स्मृति, जिसको हम लोग बोलते हैं मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें मैक्सिमम कार्य किया गया हिंदू लॉ से संबंधित चीजों को ऐड करने का। जब उनसे भी चीजों को सॉल्व नहीं किया गया सोसाइटी के, तब आया आपका संस्कृत की कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट टीकाएं जिसको हम लोग बोलते हैं। और जब उनसे भी नहीं हुआ तो लास्ट में आपका आया कस्टम, जिनकी जानकारी हम एक एक करके जब सोर्सेज वाले वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि हिंदू लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे कैसे डेवलप होता है। इसकी शुरुआत और जिसकी जो ट्रेसेस है हमको वो श्रुति में देखने को मिलती है, उसके बाद श्रुति से इवॉल्व होता है तो स्मृति में आता है, स्मृति से इवॉल्व होगा तो आपके डाइजेस्ट एंड कस्टम्स कमेंट्रीज में आएगा, और उससे इवॉल्व होगा तो आपका आएगा आपके किसके कस्टम में। तो इसकी चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। आई होप दोस्तों ये जो छोटी सी वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। फिर भी आपको कोई भी सजेशन हो दोस्तों कि क्या कुछ हमें सुधार करना चाहिए, क्या कुछ आपको कंफ्यूजन है, हमें अवश्य बताइएगा दोस्तों। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का, रिएक्शन का इंतजार रहता है दोस्तों कि क्या कुछ हमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्या कुछ आपको डाउट है, हमें आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की सहायता मिली हो या फिर किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं दोस्तों, ये भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।